नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, म्यांमार में 2017 में क्या हुआ, अराकान रोहिंग्याज सैल्वेशन आर्मी, ये रोहिंग्याज के कुछ लोगों की एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। इन्होंने म्यांमार की मिलिट्री पोस्ट पर काफ़ी अटैक किए। उसके बाद म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया और आरोप ये लगता है इस बड़े ऑपरेशन में म्यांमार की मिलिट्री ने रोहिंग्याज के ऊपर काफ़ी अत्याचार किए। गांव के गांव को आग लगा दी गई, मास रेप्स कंडक्ट हुए और इसके अलावा बहुत से निर्दोष लोगों को मारा गया। तो इन ऑपरेशंस के बाद ऑलमोस्ट 7 से 10 लाख के बीच रोहिंग्यास जो हैं वो अपनी जान बचाकर बांग्लादेश में आ गए। अब ये पूरा मामला जो है वो देखो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास पहुंच गया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कौन गया इस मामले को लेके? गाम्बिया, एक देखो छोटा सा देश है अफ्रीका का। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से इस मामले को लेकर गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास, जो कि हेग में है। हमारा कुलभूषण जाधव का जो केस है वो भी इसी कोर्ट में चल रहा है। अब इस मामले की जब सुनवाई चल रही थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो म्यांमार को डिफेंड करने के लिए अपीयर हुई म्यांमार की विदेश मंत्री सू की। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है, सू की ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है म्यांमार की जुंटा के अगेंस्ट। मतलब मिलिट्री की गवर्नमेंट थी वहाँ पर म्यांमार में, और डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश करने के लिए सू की के द्वारा एक लंबा संघर्ष किया गया है। इन्होंने बहुत साल जेल में बिताए हैं और इनके संघर्ष के लिए, इन्होंने जो डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष किया, इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो बहुत से एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि जिस पर्सन को नोबेल पीस प्राइज मिल चुका हो उसको अगर किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट अत्याचार होता है तो आवाज़ उठानी चाहिए। और सू की जो हैं वो रोहिंग्यास के खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाती हैं। और अब तो बल्कि ये हुआ, सू की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन पर्सन अपीयर हुई। मतलब सू की म्यांमार की मिलिट्री को डिफेंड कर रही थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। उन्होंने बोला कि कोई जीनोसाइड या फिर एथनिक क्लिंजिंग नहीं हुई म्यांमार में। जिस प्रपोर्शन की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ फैलाई गई थी रोहिंग्यास के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसी प्रपोर्शन से म्यांमार की आर्मी ने फोर्स का इस्तेमाल किया ताकि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सप्रेस किया जा सके। आर्टिकल में देखो ये कहा जाता है, वैसे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले डायरेक्टली कई लोगों को दोषी ठहराया गया है, लेकिन ऐसा काफ़ी कम होता है। इवन 2007 में जब बोस्निया में वार हुआ था उसमें भी डायरेक्टली किसी को दोषी नहीं ठहराया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, क्योंकि जीनोसाइड का क्राइम साबित करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। देखो, जीनोसाइड का मतलब तो ये होता है ना कि आप बड़ी संख्या में किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, एथनिक ग्रुप को या फिर रिलीजियस ग्रुप को मार रहे हो, ये मतलब होता है जीनोसाइड का। अब देखो, म्यांमार की आर्मी ने अत्याचार भी किए तो ये ऑफिशियल पॉलिसी थोड़ी थी। ऐसे जो काम होते हैं वो एक प्रकार से अनकन्वेंशनल ढंग से होते हैं, इनफॉर्मली होते हैं। तो इस वजह से जीनोसाइड का क्राइम करना आसान नहीं होता। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये मामला चलेगा तो सही, लेकिन इतना जल्दी इस पर फैसला नहीं आएगा। उम्मीद यही की जाती है कि रोहिंग्यास पर जो अत्याचार हुए और जिसकी वजह से 7 से 10 लाख जो रोहिंग्यास हैं अभी बांग्लादेश में हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सके। और इसके लिए विभिन्न देशों को अपना समर्थन देना होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये जो ट्रायल चल रहा है। इसके अलावा म्यांमार पे प्रेशर भी इंक्रीज करना होगा विभिन्न देशों को, ताकि बांग्लादेश में जो रोहिंग्यास अभी रह रहे हैं उनको म्यांमार के द्वारा वापस लिया जाए। और फिलहाल जो रोहिंग्यास बच गए हैं म्यांमार में, उनको राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए म्यांमार की सरकार के द्वारा, ताकि फ्यूचर में उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार ना हो और उन्हें किसी प्रकार के राइट से वंचित ना किया जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रोहिंग्यास के इशू से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।